हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट नंबर 3 में हम सबसे पहले समझेंगे एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम समझने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये 2 टॉपिक आज की क्लास में हमारे को क्लियर करने। सबसे पहले हम जो क्लियर करने वाले हैं वो क्लियर करने वाले हैं एडवांटेज या फिर मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग को समझ लेते हैं। एडवांटेज अकाउंटिंग में बोला जा रहा है सबसे पहले रिप्लेसेस मेमोरी। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो एक बिजनेसमैन होता है अकाउंटिंग करके अपने सारे बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेता है, जिससे वो सारी चीज़ें उसको रिकॉर्ड अपने दिमाग के अंदर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसने पूरे साल में कितना सेल करा, कितना परचेज करा, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कितना पैसा उसने किसी को पे करा या कितना किसी से लेना है, वो चीज़ उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर सिस्टमैटिक तरीके से क्या हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग फैसिलिटेट द रिप्लेस द ह्यूमन मेमोरी बाय मेंटेनिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड। कह रहा है कि ह्यूमन मेमोरी में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हो। उसके बाद कह रहा है हेल्पफुल इन टैक्स लायबिलिटी। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छी तरीके से बनाते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, कितना जीएसटी पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी विद द अथॉरिटीज बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि गवर्नमेंट को हमें कितने टैक्स में सेटल करना है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंट्स के बेसिस पर ही हम बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। अगर अकाउंट्स ना हो तो हम बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अकाउंट्स की वजह से ही हम बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स कर पाते हैं। जैसे हमारा बिजनेस एक नई ब्रांच ओपन करने की सोच रहा, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक अच्छी अर्निंग आ रही हो। तो अच्छी अर्निंग को देखकर हम अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोचेंगे, और अगर हमारे बिजनेस के अंदर हमें लॉस हो रहा है लगातार तो हम ये दिमाग लगा लेंगे कि हमें अपने खर्चों को कम करना है या किसी भी तरीके से हमें इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो डिसीजन लेने में भी अकाउंटिंग हमारी मदद करता है। इट प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग लाइक प्रोडक्शन, परचेज, गुड्स एंड सेल, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल। ठीक है, तो प्रोडक्शन करना है, कितना गुड्स सामान खरीदना है, सेल करना है, ये सारे डिसीजन हम लोग ले पाते हैं अकाउंटिंग के वजह से। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि बिजनेस के अंदर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट की मदद से ही पता चलता है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ना हो तो हमें हमारा सही प्रॉफिट या लॉस भी पता नहीं चल पाएगा। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स द सर्टेन अ नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाकर हम अपने बिजनेस की सही प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा पाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लो या इनकम स्टेटमेंट बोल लो, इसके द्वारा ही हमारे को पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो कितनी सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद कहता है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमारे को पता लगाना है कि हमारे बिजनेस की क्या सिचुएशन है, हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक है, हमारे पे कितने रुपए की बिल्डिंग है, कितने रुपए का प्लांट है, कितने का मशीन, कितने का फर्नीचर है, हमारे पास कितने रुपए कैश में पड़े, तो भी हमें अपने बिजनेस की ही हमें अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट का ही यूज करना पड़ता है। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स टू a certain financial position by preparing a balance sheet। बैलेंस शीट से ही हमें पता चल जाता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में ही आती है बैलेंस शीट, तो हमें पता चलता है कि हमारी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के एडवांटेज कुछ मैंने आपको बता दिया। रिप्लेसेस मेमोरी, हेल्पफुल इन टैक्स लायबिलिटी, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में मदद करता है, और असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी क्या सिचुएशन है ये निकालने में भी हमारी मदद करता है। उसके बाद कुछ और एडवांटेज हैं इसके, जैसे सबसे पहला है ये हमारे को कंपैरेटिव स्टडी करने में मदद करता है। कंपैरेटिव स्टडी करने में भी बुक्स ऑफ अकाउंट मदद करता है। पिछले साल हमारी सिचुएशन क्या थी और इस साल क्या है, ये अगर आपको पता लगाना है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। पिछले साल किसी स्पेसिफिक चीज पर हम कितना खर्चा करते थे और इस साल कितना कर रहे हैं, अगर हमें इसका कंपैरिजन करना है, पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था और इस साल हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसे जानने के लिए भी हमें 2 सालों की बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इनेबल द बिजनेसमैन टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट विद द अनदर ईयर।
ठीक है, और उसकी वजह से हमें पता चलता है, हमें अपने सिग्निफिकेंट चेंजेस की वजह से पता चलता है सिग्निफिकेंट चेंजेस कि हम क्या चेंज हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो अगर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने पिछले साल क्या करा और इस साल क्या करा, यानी हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाएंगे। फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस, अगर हमें अपने बिजनेस को बेचना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है। हमें अपने बिजनेस की वैल्यू का पता लगाने के लिए भी हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट देखनी पड़ती है। हमें अपने बिजनेस की वैल्यू निकालनी तो हमें पता होना चाहिए हमारा असेट्स कितने का है, हमें कितनी लायबिलिटी पे करनी है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू बन रही है। इफ समवन डिजायर टू सेल हिज बिजनेस, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of proper purchase value। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करा है तो वो आपको ये जानने में मदद करेगी कि आपके बिजनेस की परचेज प्राइस क्या है, यानी आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है। बच्चों नेक्स्ट नंबर पे है एविडेंस इन कोर्ट। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं ये कोर्ट में एज अ एविडेंस के तौर पर भी काम करते हैं। अगर हमारे ऊपर इनकम टैक्स वाले इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमने बहुत सारा टैक्स चोरी करा है, तो हम अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट ही होती है जो ये प्रूफ करने में हमारी मदद करती है। एक बिजनेसमैन कहता है सर मैं लोन पे नहीं कर पाऊंगा बैंक को क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ। तो ये इंसॉल्वेंट हो चुका है ये भी कैसे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर ही पता चलेगा कि बंदा बैक टू बैक लॉस में जा रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ गुड एविडेंस। अगर आपने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करें तो वो एक अच्छा एविडेंस भी कोर्ट के अंदर प्रूफ किया जा सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कोर्ट में एविडेंस के तौर पर भी काम करते हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब अकाउंटिंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो हम समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या लिमिटेशंस होती है। तो कुछ ड्रॉबैक्स अकाउंटिंग के पढ़ने वाले। सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कह रहा है अकाउंटिंग के अंदर ना सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट नहीं होती। बहुत सारी चीजों का हम एस्टिमेशन लगाते हैं, बहुत सारी चीजों का हम अंदाजा लगाते हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अंदाजे के बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है और अंदाजा हमेशा सही होता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे हमने एक एसी खरीदा तो हमने बोला कि ये 10 साल चलेगा, तो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी लाइफ दिखा दी कि ये 10 ईयर चलेगा, लेकिन एसी 3 साल के बाद ही क्या हो गया, खराब हो गया। तो यहाँ पर हमारा अंदाजा गलत निकल गया। हो सकता है वो 10 साल भी चल सकता है। तो कई बार हम बहुत सारी चीजों की वैल्यू उस अंदाजे के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो अंदाजा हमारा क्या लग जाता है, गलत लग जाता है। हमने कोई गाड़ी खरीदी, हमने अंदाजा लगाया कि ये 10 साल चलेगा, तो हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करा 10 साल के हिसाब से, लेकिन अचानक गाड़ी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए या गाड़ी बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो गाड़ी 3 साल 4 साल के अंदर ही खराब हो गई। तो हमने डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 10 साल के हिसाब से, यानी हम उसकी वैल्यू 10 साल के हिसाब से धीरे धीरे कम कर रहे थे, लेकिन उसकी वैल्यू तो पूरी 3 साल में ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अंदाजा लगाया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। जरा समझते हैं। वी ऑल नो दैट ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये तो हमें पता है कि अकाउंट्स में हम जितनी भी चीज रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब प्रूफ के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। बट सम एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड फॉर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजों का तो अंदाजा लगाना पड़ता है। जैसे मैं एक चीज और बताता हूँ, हमारे जो डेटर होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, तो कई डेटर ऐसे होते हैं जो हमारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर किसी डेटर के हाव भाव से लग रहा है कि यार ये हमारे पैसे नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर से उस डेटर को डाउटफुल डेप्ट के अंदर रख देते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो बंदा हमें फ्यूचर में पैसा ही ना दे, क्या पता वो हमें दे दे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीजों को हम एस्टिमेट करते हैं, यानी अंदाजे के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं, और अंदाजा तो कई बार गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट्स। हम असेट्स की लाइफ का जब अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमारी दुकान के अंदर साल के एंड में कितने का सामान है, कितने रुपए का सामान है, उसका भी कई बार हम अंदाजे के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, और अंदाजा तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हम एस्टिमेट्स यानी अंदाजे के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं, और अंदाजा हमेशा सही नहीं होता है। अगले नंबर पे, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हेर फेर कर देना, यानी गड़बड़ कर देना। अकाउंट्स के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अकाउंट्स के अंदर जब भी हमारे को लोन लेना होता है तो
एक बिजनेसमैन जब भी उसको लोन लेना है तो वो क्या करेगा, अपनी इनकम को ज्यादा शो करने की कोशिश करेगा ताकि बैंक की नजर में उसको पता चले बैंक को कि ये ज्यादा कमाता है। और कई बार जब हमें गवर्नमेंट को टैक्स भरना होता है तो हम जानबूझकर अपनी इनकम को कम दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। तो ऐसी चीजों को करने के लिए आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर विंडो ड्रेसिंग यानी कि क्या करना पड़ता है, हेर फेर करना पड़ता है, यानी गड़बड़ी करनी पड़ती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना। किसके अंदर? अकाउंट्स के अंदर। या कैसा मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन तब होता है जब हम क्या करते हैं, कंसील द वाइटल फैक्ट। कंसील का मतलब होता है छुपाना, यानी कि हमने कोई भी ऐसा वाइटल फैक्ट यानी कोई भी ऐसी सच्ची चीज छुपा ली जो हमें शो करना चाहिए था। बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ऐसी चीज जो हमें दिखाना चाहिए था पर हमने नहीं दिखाया, जैसे हमें सेल दिखाना चाहिए था, हमने किसी सेल को छुपा लिया। हमें परचेज दिखाना चाहिए था, हमने किसी की सैलरी पे करी, हमें दिखाना चाहिए था पर हमने उसको छुपा लिया। तो इसे हम लोग कहते हैं मैनिपुलेशन और इसी को हम लोग कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, मैनिपुलेशन को इंसान क्यों करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम गड़बड़ी क्यों करते हैं? हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ी तब करते हैं जब हमारे को अपने आप को बेटर दिखाना होता है। ठीक है, प्रेजेंट बेटर और वर्स फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल। कह रहा है कि जब हमें एक्चुअल से बढ़िया अपने आप को दिखाना होता है। भाई अगर मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैनिपुलेशन करने का पीछे ये पर्पस होता है कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊं। जैसे बैंक से मुझे लोन लेना है तो मैं अच्छा दिखाऊं कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने मैनिपुलेशन करा। मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो मुझे कम टैक्स देना पड़े, इसलिए मैं दिखा रहा हूं गवर्नमेंट को कि मुझे मेरी इनकम कम हो रही है जानबूझकर। इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट फेल टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हेरफेर करोगे तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू यानी आपकी सही सिचुएशन का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और आपकी जो बैलेंस शीट होगी वो भी आपको सही सिचुएशन यानी आपकी सही पोजीशन नहीं बताएगी। अगर आप हेरफेर कर रहे हो तो आपकी बिल्डिंग में गड़बड़ हो सकती है, आपका स्टॉक में गड़बड़ हो सकता है, आपने जो मशीन दिखाई उसकी वैल्यू में गड़बड़ हो सकती है ना। तो ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो विंडो ड्रेसिंग ही दूंगा। हालांकि बहुत सारी चीजों को हम एविडेंस पे रिकॉर्ड करते हैं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, यानी कि बहुत सारी हेरफेर बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाती है आजकल। अगले नंबर पे है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंट में ना हम प्राइस लेवल के चेंज को भी रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मैं एक चीज बताता हूं कि 2022 के अंदर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए और 2023 के अंदर भी मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो कोई बंदा देखकर तो बोलेगा कि दोनों साल का प्रॉफिट बराबर हुआ। अकाउंट्स में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों साल में प्रॉफिट कैसा हुआ, बराबर हुआ। लेकिन आप एक चीज सोचो कि आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर जाओ 2022 के अंदर, जितनी चीजें 1 लाख रुपए में 2022 में आ जाती थी, क्या 2023 में इतनी चीजें आ पाएंगी? नहीं, क्योंकि प्राइस में चेंजेस होता है, बहुत सारी चीजें अब महंगी हो चुकी है। तो अगर आप 1 लाख रुपए लेकर जाओगे मार्केट में तो 2022 में आप जितनी चीजें खरीद पाते थे 2023 में नहीं खरीद पाओगे। मैं मान लेता हूं कि 2023 में उस 1 लाख रुपए का सामान जो 2022 में था अगर 2023 में खरीदने जाओगे तो आपको 1,05,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपका प्रॉफिट गिर चुका है, लेकिन अकाउंट्स इस चीज को शो नहीं करता। अकाउंट्स ये शो नहीं करता कि प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है। 2022 और 2023 का प्रॉफिट बराबर दिखाई देगा, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि अब चीजें महंगी हो गई। तो जितनी चीजें हम 1 लाख की 2022 में खरीद सकते थे 2023 में हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को तो अकाउंट शो ही नहीं करता। क्या कहता है कि मनी एज अ मेजरमेंट ऑफ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंटली। मनी की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है ना। कोई चीज आज 100 रुपए की है, वो 100 रुपए की है तो वो 105 की हो जाएगी, 110 की हो जाती है। इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। मनी की वैल्यू स्टेबल भी नहीं होती। अकाउंटिंग हाउएवर रिज्यूम द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल। लेकिन अकाउंटिंग ये शो करता है कि मनी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, रिमेन स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर होती है। जैसे 2022 में 1 लाख का हुआ, 2023 में भी 1 लाख, तो अकाउंटिंग शो करेगा कि यार दोनों प्रॉफिट कैसा है, बराबर है। जबकि अगर प्रैक्टिकली हम जाए तो ऐसा नहीं है। अनलेस द प्राइस लेवल चेंज अवर कंसीडर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो द करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग सही रिजल्ट नहीं दिखाता क्योंकि इसके अंदर प्राइस लेवल का चेंज हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद कहता है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंटिंग ना क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं दिखाता, यानी कि क्वालिटी यानी गुणों को नहीं दिखाता। जो हमारे अंदर गुण होते हैं उनको नहीं दिखाता। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी बिजनेस को पिछले 3 साल से लॉस हो रहा था।
इस साल हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो अकाउंट ये दिखाएगा कि पिछले 3 साल में हमारे को लॉस था और इस साल प्रॉफिट था। लेकिन इसके पीछे के कारण ये है कि हमने अपना मैनेजर चेंज कर दिया, और नए मैनेजर ने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारी टीम्स चेंज करी गई है, इसके अलावा हमने बहुत सारी नई मशीनें खरीदी हैं। तो ये इसके रिजल्ट है। तो कि अकाउंट इन चीज़ों को शो नहीं करता कि मैनेजर ने बहुत मेहनत करी है या फिर हमारा जो मैनेजमेंट है उनके वो बहुत स्किलफुल है, स्टाफ ने बहुत मेहनत करी है, या हमारे नए रिलेशंस बन चुके हैं, ये चीज़ नहीं दिखाता है। अकाउंटिंग जो होता है ना वो इग्नोर करता है क्वालिटी को, वो सिर्फ नंबर्स को दिखाता है। अकाउंटिंग कन्फाइंड मॉनेटरी मैटर्स, अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी मैटर्स से ही मॉनेटरी मैटर्स को ही समझता है। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी, स्किल, है ना, मैनेजमेंट, स्टाफ, इंडस्ट्रीज रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर। इस जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो इन सारी चीज़ों को क्या कर देती है, इग्नोर। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग ये दिखाएगा आपका सेल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पर उसके पीछे का ये कारण नहीं बताएगा कि सेल हमारी क्यों बढ़ रही है। मान लो आपकी कॉम्पिटेटिव फर्म में आपकी एक कॉम्पिटेटिव फर्म थी, वो बंद हो गई, तो जिसकी वजह से आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये तो दिखाएगा अकाउंट की आपकी सेल इस पिछले साल कम थी और इस साल बढ़ गई, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि मार्केट में कंपटीशन कम होने की वजह से बढ़ गई। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी। तो आज की क्लास के अंदर हमने 2 चीज़ें समझ ली है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। इनके पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, लर्न कर लेना, सारी चीज़ें समझ लेना।